NEP थर्ड सेम BCom के छात्रों के लिए मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ एकता कविता रखा गया है। इस कविता का सारांश यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवियों में से एक है। भारत भारती एवं साकेत इनकी प्रमुख प्रतिनिधि रचनाएं हैं। गुप्त के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रीयता। इसका ज्वलंत प्रमाण है इनकी एकता शीर्षक कविता। संदर्भ। एकता शीर्षक कविता भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले देशभक्तों की गीत रही है। इसमें कवि ने राष्ट्रीयता को जन्म देने वाली भावनाओं को व्यक्त किया है। कविता इस प्रकार है। आओ मिले सब देश के बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इसका सार है। इस कविता में कवि देश की जनता को एकजुट होकर सौहार्द और प्रेम कायम करने की प्रेरणा देते हैं। कवि लोगों को गले की हार के समान एक माला में गूंथ कर देश में शांति स्थापित करने के लिए एकजुटता का स्वागत करते हैं। सांप्रदायिक भेदभावों को मिटाकर विविधता में एकता के फूल खिलना है, इस बात की प्रेरणा देते हैं। वस्तुतः देश में रहने वाले सभी नागरिक मेल जोल बनाकर रहे, सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर अंतरात्मा से एकता स्थापित करे, यही कवि का आशय है। अगली पंक्ति है। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन मिलन है होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। इसका सार है। मन में जो अज्ञानता भरी हुई है उन सब को त्याग कर परस्पर मिलजुल कर रहने के लिए कवि कहते हैं। सब लोगों को मन से एकजुट होकर कार्य करना है, वही एकता कहलाती है। केवल बाह्य अर्थात शरीर के मेल से एकता नहीं बन सकता और बाहरी तौर पर बात कर लेने से मन की छिपी हुई बात स्पष्ट नहीं हो सकती। हमारे आचरण से भले भेद हो, लेकिन प्रेम का बंधन नहीं टूटना चाहिए। अगली पंक्ति है। कार्य ऐसा कौन सा साधे ना जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से है अंक होते 10 गुने। इसका सारांश इस तरह है। कवि के अनुसार एकता लोगों में अद्भुत अलौकिक शक्ति का निर्माण करने में सक्षम हो सकती है। एकता के द्वारा ही मुश्किल कार्य सरल हो सकते हैं। कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि कैसे एक और एक एकादश हो जाते हैं तथा किस प्रकार शून्य के साथ अलग अलग अंक मिलने पर उसका 10 गुना बढ़ जाता है। कवि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि हृदय से बंधु मानना चाहिए। अगली पंक्ति है। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं को अपने आप मान लो। सब दुख यो बंटकर घटेगा सौख्य पावेंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। इसका सार है। कवि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि हृदय से बंधु मानना चाहिए और वे कहते हैं कि सुखों के सौहार्द वातावरण में ही नहीं दुखों के समय में भी साथ साथ विचरण करने से एकता के सूत्र मजबूत होते हैं। अपने दुख को एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो उसका बोझ हटकर सुख प्राप्त होगा
और शोक के समय सभी तुम्हारे साथ रहकर सांत्वना देंगे। अगली पंक्ति है, अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक तन भले हैं मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। इसका सार है, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति उदार भावना नहीं रखता है उसे सब लोग दूर रखते हैं। उसका कारण वह स्वयं है। उसके अविवेक बुद्धि से ही वह सबसे दूरी बना लिया होता है। बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता की भावना को ग्रहण करके हमें सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कवि का कहना है कि व्यक्ति के आचार विचार भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन व्यवहार में सामंजस्य की भावना रहनी चाहिए, तभी संसार में सुख और शांति कायम हो सकता है। अगली पंक्ति है, भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभाव को तजे, है रूप मेरा ही मुझे तो सर्वभूतों में भजे। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता, है मानता मुझको वही, मैं भी उसी को मानता। इसका सार है, ईश्वर का रूप सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए सभी भेदभावों को भूलकर एकता के सूत्र में बंध जाए। भगवान ही कहते हैं कि वे अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। उनके नाम का प्रयोग करते हुए लोग भेदभाव करते हैं। यह गलत बात है। भगवान तो पूरे संसार में हर जीव जंतु में व्याप्त है। जो व्यक्ति सभी में भगवान का दर्शन प्राप्त करता है वही उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त ने एकता शीर्षक कविता में लोगों को राष्ट्र के कल्याण के लिए एक सूत्र में बांधना चाहा और इसमें कवि के प्रयास को सफलता भी मिली है। यह था एकता कविता का सारांश।